everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उसने मुझे गलत समझ लिया. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे He took me otherwise. He took me otherwise. उसने मुझे गलत समझ लिया. ठीक है, अब देखते हैं अगला सेंटेंस. देखो तुमने क्या किया. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लुक व्हाट हैव यू डन. लुक व्हाट हैव यू डन. देखो तुमने क्या किया. नेक्स्ट सेंटेंस. तुमने चमत्कार कर दिया. वैसे हम चमत्कार को इंग्लिश में मिरेकल बोलते हैं. ठीक है, तुमने चमत्कार कर दिया. इसकी इंग्लिश होगी यू हैव डन अ मिरेकल. यू हैव डन अ मिरेकल. उसे 1 इंच भी ना हिलने दो. ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच. डोंट लेट हिम मूव. उसे हिलने मत दो इवन एन इंच. 1 इंच भी नहीं. ओके, नेक्स्ट. मेरे साथ रहो. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बी विद मी. बी विद मी. मेरे साथ रहो. ठीक है. कभी कभी घर आया करो. इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहते हैं कम होम समटाइम्स. कम होम. घर आया करो समटाइम्स यानी कभी कभार. कम होम समटाइम्स. नेक्स्ट. अपने दोस्तों से बात करो. बात करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉक. टॉक टू योर फ्रेंड्स. टॉक टू योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से बात करो. ओके, नेक्स्ट. मुझे देखने दो. इसकी इंग्लिश होती है लेट मी सी. लेट मी सी. मुझे देखने दो. इस परेशानी का हल निकालो. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. फाइंड आउट द सॉल्यूशन यानी हल निकालो ऑफ दिस प्रॉब्लम. इस परेशानी का, इस समस्या का. मेरे बारे में सोचो. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थिंक अबाउट मी. ठीक है, जैसे बोलना हो उसके बारे में सोचो. थिंक अबाउट हर, थिंक अबाउट हिम. ठीक है, हम किसी नाम के साथ ही बोल सकते हैं. श्याम के बारे में सोचो. थिंक अबाउट श्याम. मुझे तुम्हें कुछ बताने दो. लेट मी टेल यू समथिंग. लेट मी टेल यू समथिंग. मुझे तुम्हें कुछ बताने दो. ओके, अब देखते हैं हमारा अगला वाक्य. दिस इज खिड़कियां लकड़ी की बनी हैं. तो इसे हम कहेंगे विंडोज आर मेड ऑफ वुड. आर मेड ऑफ यानी किसी चीज की बनी होना, बनी होना. और खिड़कियां किसकी बनी हुई हैं? लकड़ी की, वुड. विंडोज आर मेड ऑफ वुड. ये दरवाजा लोहे का है, तो मतलब यही है कि ये दरवाजा लोहे का बना है. ठीक है. दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन. लोहा को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन. दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन. मैं इसी काम के लिए बना हूं. इसे हम 2 तरीके से कह सकते हैं. आई एम मीन्ट ओनली फॉर दिस, या फिर आई एम मेड ओनली फॉर दिस. दोनों ही सेंटेंस सही हैं और दोनों का ही मतलब है मैं इसी के लिए बना हूं. क्या मुझे वहां जाना चाहिए? इसकी इंग्लिश होगी शुड आई गो देयर. शुड आई गो देयर. क्या मुझे वहां जाना चाहिए? नेक्स्ट. वह खाना बनाना नहीं जानता. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड. या फिर आप बोल सकते हैं ही डज नॉट नो हाउ टू कुक द फूड. ठीक है, दोनों ही सही हैं. ही डजंट नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड. दिल को कैसे मनाऊं? किसी चीज को मनाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्विंस. हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट. अपने दिल को मैं कैसे मनाऊं? हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस. यह बात अच्छी लगती है. तो इसको हम बोल सकते हैं दिस साउंड्स गुड या फिर इट साउंड्स गुड. दोनों ही सही हैं. दिस साउंड्स गुड या फिर इट साउंड्स गुड. ये जब भी आपको कोई आइडिया बताए तो बोल सकते हैं अच्छी बात लगी.
तुम्हारा मुझे डांटना ठीक नहीं था। डांटना को इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉल्डिंग। योर स्कॉल्डिंग मी वॉज नॉट फेयर। वॉज नॉट फेयर यानी सही नहीं था, न्यायपूर्ण नहीं था। योर स्कॉल्डिंग मी वॉज नॉट फेयर। नेक्स्ट, राम का मुझे डांटना ठीक नहीं था। राम स्कॉल्डिंग मी वॉज नॉट फेयर। ओके, यहीं पे वही बात है, राम स्कॉल्डिंग मी, राम का मुझे डांटना, वॉज नॉट फेयर, ठीक नहीं था। पापा का मुझे पीटना ठीक नहीं था। डैड्स बीटिंग मी, बीटिंग मी यानी मुझे पीटना, वॉजंट फेयर, ठीक नहीं था। डैड्स बीटिंग मी वॉजंट फेयर। नेक्स्ट, क्षमा कीजिए कृपया, इसको हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए प्लीज। क्या मैं आपको बाधित कर सकता हूँ? बाधित करना यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब करना। मे आई इंटरप्ट यू? मे आई इंटरप्ट यू, यहाँ पर हम परमिशन पूछ रहे हैं। ठीक है, परमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने मे का यूज किया है। क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? मे आई ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स? ठीक है, मान लीजिए आप किसी मीटिंग में या पार्टी में और आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कहिए मे आई ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, ताकि लोग आपकी बात सुने। कृपया मेरी बात सुने, इसकी इंग्लिश होगी प्लीज लिसन टू मी। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए या मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। आपको बाधित करने के लिए खेद है। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको बाधित करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे बुरा लगा, मुझे खेद है। ठीक है, क्या आप सड़क पर एक गड्ढा नहीं देख सकते? कैंट यू सी अ पिट ऑन द रोड? पिट का अर्थ होता है गड्ढा। ठीक है, कांट यू सी अ पिट, क्या आप एक गड्ढा नहीं देख सकते? ऑन द रोड, सड़क पर। नेक्स्ट, आप इसे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? हाउ कुड यू डू इट सो क्विकली? क्विकली यानी जल्दी से, शीघ्रता से। हाउ कुड यू डू इट सो क्विकली, आप इसे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? आपने एक शानदार दिमाग पाया है, ये हम किसी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड। ब्रिलियंट यानी शानदार, एक्सीलेंट। यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड। नेक्स्ट, हेलो, खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे हेलो लुकिंग गॉर्जियस। गॉर्जियस यानी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ठीक है, हेलो लुकिंग गॉर्जियस, आप खूबसूरत लग रहे हैं। वह पोशाक वास्तव में आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है। मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, आप एक ऐसी ड्रेस देखते हैं जो आपके फ्रेंड की पर्सनैलिटी को सूट करता है, तो आप बोलेंगे दैट ड्रेस रियली सूट्स योर पर्सनैलिटी। मुझे तुम्हारा ये पोशाक पसंद है। पोशाक यानी ड्रेस। आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारा पोशाक पसंद है। आई लाइक योर ड्रेस। आप कितने अच्छे लग रहे हो। हाउ नाइस यू लुक। ठीक है, हाउ नाइस यू लुक, आप कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है जब बोल सकते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा हो। आप आज चमक रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर शाइनिंग टुडे। यू आर शाइनिंग टुडे, शाइनिंग यानी चमकना। यू आर शाइनिंग टुडे, आप आज चमक रहे हैं। आपने शानदार तरीके से तर्क दिया है। ठीक है, यू हैव आर्ग्यूड सुपर्बली। सुपर्बली यानी शानदार तरीके से, आर्ग्यूड यानी तर्क वितर्क करना, बहस करना। यू हैव आर्ग्यूड सुपर्बली। आप हमेशा इतनी खूबसूरती से कपड़े पहनते हैं। ये हम बोल सकते हैं किसी को जिसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो। यू आर ऑलवेज सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। यू आर ऑलवेज सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। आप छोटे बाल के साथ प्यारे लग रहे हो। यू लुक लवली विथ शॉर्ट हेयर। या फिर आप बोल सकते हैं किसी के लंबे बालों के लिए यू लुक लवली विथ लॉन्ग हेयर।
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम काफी जवान दिख रहे हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यू लुक सो यंग। ठीक है, यू लुक सो यंग, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, किसी को भी बोल सकते हैं यू लुक सो यंग। नेक्स्ट, यह एक शानदार विचार है, दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया, या फिर बोल सकते हैं दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, दैट्स अ एक्सीलेंट आइडिया। ठीक है, यह एक शानदार विचार है। फर्श पर यहाँ वहाँ मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। डोंट स्पिट यानी थूको मत, स्पिट मतलब थूकना, ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर, फर्श पर यहाँ वहाँ मत थूको। नेक्स्ट, आंखें धोखा देती हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कह सकते हैं, आईज चीट या फिर आईज आर डिसेप्टिव। डिसेप्टिव होता है जो मिसलीड करता है, ठीक है, सच्चाई से एकदम परे बताता है। मुझे उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार अच्छा लगा, आई लाइक्ड हिज कॉर्डियल बिहेवियर। कॉर्डियल यानी बहुत ही प्यारा, स्नेह भरा, आई लाइक्ड हिज कॉर्डियल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। गेट वेल सून, जब कोई बीमार है तो हम उसको बोलते हैं गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है? हैव यू सर्व्ड द फूड टू ऑल? सर्व यानी परोसना, खाना परोसना। हैव यू सर्व्ड द फूड टू ऑल? क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है? नेक्स्ट, लोग ऐसे क्यों होते हैं? इस सेंटेंस की इंग्लिश है वाई आर पीपल सो। वाई आर पीपल सो, अगर हम बोलना चाहते हैं तुम ऐसे क्यों हो, वाई आर यू सो। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी अपने माता पिता को देखने जाओ, समटाइम्स गो टू सी योर पेरेंट्स। समटाइम्स यानी कभी कभी, गो टू सी योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने जाओ। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.